डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर है दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो प्रीवियस पार्ट में जो हमने स्क्वायर रूट जो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो निकालना सीखा था, राइट। उसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो उस क्वेश्चन को सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, सो दैट जो भी यहाँ से वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाएगा आप लोग के लिए वो जल्द से जल्द मिल जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by each of the following numbers 6, 9, 15 and 20. Now this question is quite important and this relates the your previous topic about the HCF and LCM, करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि आपको क्या निकालना है, लिस्ट नंबर निकालना है। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो कि डिविजिबल होगा 6 से भी, 9 से भी, 15 से भी, 20 से भी। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ रिमाइंड होनी चाहिए कि जब भी कोई नंबर जो है हमारे पास दिया रहेगा तो इस गिवन नंबर से कोई नंबर, ये सपोज कोई नंबर होगा स्मॉलेस्ट नंबर, जो ये नंबर क्या होगा इससे डिवाइड होगा, गिवन नंबर से डिवाइड होगा इस सबसे। तो ये नंबर होता क्या है, कौन सा होता है, तो हमेशा याद रखो एलसीएम होता है, ठीक है, एलसीएम होता है। अगर नहीं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक नंबर है 4 और सेकेंड है 6, इसका एलसीएम निकालें। तो 4, 6 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 2, 2, 3. So LCM will be 2 into 2 into 3. You will get 2 2 जा 4 3 जा 12. अगर इसका HCF निकालोगे 4 6 का तो आप इसको निकाल के देखना आप लोग, ये आएगा 2 आएगा, राइट। तो LCM इसका 12 आया, HCF आया 2। नाउ अब ये जो LCM है किसका नंबर का है, 4 और 6 का है। तो यहाँ पे LCM देखो जो 12 है ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखना है कि LCM जो है हमेशा क्या होता है, नंबर से डिवाइड होता है। जिस नंबर का हम लोग LCM निकालते हैं उस नंबर से 12 बेसिकली जिस नंबर का निकालोगे LCM, वो LCM जो होगा वो गिवन नंबर से डिवाइड होगा, राइट। नाउ उसका बाद एक HCF जो है 2, वो क्या करता है देखो 4 को डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख ऑब्जर्व कर रहे हो कि HCF जो है नंबर को डिवाइड करता है। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि HCF जो है डिवाइड्स द नंबर, HCF क्या करता है, नंबर को डिवाइड करता है, और LCM इज डिवाइडेड बाय द नंबर, ये याद रखना है, ओके। नाउ सो द सेम थिंग इज हियर कि हमारे पास क्या है, ये नंबर से डिवाइड होता है, ऐसा इस लिस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो पहले हम लिस्ट नंबर निकाल लेते हैं कि ये जो इससे डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो टेक आउट द एलसीएम। सो एलसीएम निकाला गया है, तो एलसीएम निकालने में आई होप इसमें आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यू विल गेट 180 आ गया एलसीएम। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये लिस्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो हम क्या करें 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब ये चेक करें कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन होने में ये कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो अगर सपोज 180 को फैक्टराइज किए तो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक 2 into 2 into 3 into 3 into 5, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर पेयरिंग करो तो एक 2 into 2 और फिर 3 into 3 पेयर होता है, लेकिन एक 5 जो है क्या ऑड बच जा रहा है, ठीक है। 5 जो है क्या ऑड एक रह जा रहा है। इसका मतलब इसको पेयरिंग करने के लिए एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक 5 से इधर करेंगे तभी तो एक 5 से इधर से भी होगा। तो 180 पहले था, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। इसका मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा, लिस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इससे डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि 180 अगर डिवाइड होगा, 180 एलसीएम आया, तो 180 अगर इससे भी डिवाइड होगा, गिवन नंबर से डिवाइड होगा, 6 से भी, 9 से भी, 15 से भी, 20 से भी, तो 180 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो भी ये सभी से डिवाइड होगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑड बचता है ना उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी आर गेटिंग 5 एज द ऑड वन। जो अनपेयर्ड है तो एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा 180 into 5, तो आ जाएगा 900। तो इसका मतलब क्या है कि 900 क्या होगा, लिस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो गिवन नंबर से डिवाइड होगा, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। 9 क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज्ड अ पिकनिक, राइट। मतलब पिकनिक के लिए अरेंजमेंट हुआ है। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। मतलब क्लास में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सपोज एक क्लास में अगर 5 स्टूडेंट है तो ईच स्टूडेंट जो है 5 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेंगे पिकनिक जाने के लिए, इतने शेयर करेंगे। अगर एक क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स है, सपोज एक किसी क्लास में 20 स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब हर स्टूडेंट को 20 रुपीज़ देना पड़ेगा। किसी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स है तो इसका मतलब हर स्टूडेंट को 50 रुपीज़ देने पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से है।
तो वही है कि हर स्टूडेंट को उतना ही रुपये देना पड़ेगा जितना नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है क्लास का। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 1156 है तो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, स्ट्रेंथ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन तो टोटल मनी कलेक्शन इतना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मान एज्यूम कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है x। अगर एक क्लास में x स्टूडेंट है तो इसका मतलब हर बच्चा कितना देगा, वो भी x ही रुपीज़ देगा, करेक्ट। इसका मतलब टोटल रुपीज़ क्या होगा, तो x इंटू एक्स करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। तो इसीलिए x इंटू एक्स कर देंगे तो कितना के इक्वल कर देंगे 1156 के। तो x इंटू एक्स का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1156। अब ये एक्स स्क्वायर है तो आपके पास एक तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करें, 1156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। अब ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट, स्क्वायर रूट का तो आप लोगों को पता है कि पेयरिंग में क्या होता है, सिंगल निकल के आता था 2 इंटू 17 दैट इज इक्वल टू 34। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या है 34। या फिर आपको इसको ये भी लिख सकते हो जैसा लिखा हुआ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो दोनों से स्क्वायर रूट सब गायब, तो सीधे एक्स इक्वल टू 2 इंटू 17 आ जाएगा 34। इस तरह से भी कर सकते हो, करेक्ट। नाउ इस तरह से हमारा जो है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है एंड होता है, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो क्वाइट इंपॉर्टेंट है। नाउ जैसे कि इसका प्रोसेस हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन करना है तो सपोज हमारे पास है 9025, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन से। तो प्रोसेस को समझते चलो कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या चाहिए, इसको हम लोग क्या करते हैं 9025 है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 9025 तो हम क्या करते हैं इसमें, हमेशा क्या किया जाता है इसमें, मतलब इस प्रोसेस को ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये है हमारे पास, हाँ स्टेप क्या है पहला कि हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट से क्या करेंगे, इधर से पेयरिंग करेंगे, ठीक है। इधर से राइट साइड से, इस तरह से राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो पेयर करोगे तो क्या है, फिर जो बच गया फिर इधर 2 का पेयरिंग करेंगे हम लोग। ओह गॉड, करते हैं सपोज 9025 है, इसको क्या करेंगे हम लोग, पेयरिंग करते हैं। हमेशा याद रखा है यूनिट डिजिट से, इधर से 2 का ग्रुप बनाएंगे, फिर 2 ग्रुप। अब क्या करेंगे 90 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 90 में लगना चाहिए, जस्ट स्मॉलर। तो अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, सपोज अगर 5 यहाँ पुट करते हैं तो इसका मतलब 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 और 5 इधर भी, तो 5 5 जा 25, इस तरह से ऐसे करना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे 5 से तो लग जाएगा, लेकिन क्या इससे और लगेगा, तो यही हम लोग जस्ट स्मॉलर। तो 6 से भी करेंगे तो 36, 7 से करेंगे तो 49, 8 से करेंगे तो 64, 9 से करेंगे तो 81। मतलब 9 टाइम्स में जो है ये जस्ट स्मॉलर है, तो इसका मतलब 9 से लगाएंगे तो 9 9 जा 81, इस तरह से करोगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9। उसके बाद देखो ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ पे जितना से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, तो 9 9। उसके बाद क्या करो, ये 9 जो यहाँ पे क्वेश्चन में रहता है इसको यहाँ लिख कर और इसको ऐड कर देते, तो 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है। स्टेप को अच्छी तरह सुनो। उसके बाद क्या करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2 5 जो पेयरिंग होता है वो एक साथ उतरेगा, 2 5 एक साथ उतारना, ना कि पहले 2 को उतारेंगे, सिंगल नहीं, हमेशा क्या होगा ऊपर से पेयरिंग लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे जो 18 है, यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लिखेंगे, जैसे सपोज 1 8 पहले से है, अगर यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे, अगर यहाँ पे 3 लिखेंगे तो इसका मतलब 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब में, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं। और उसी तरह से क्या है, जस्ट स्मॉलर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर सपोज 5 पुट करते हैं तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 185 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 18 5 जा 19 और 90 और प्लस 2 92 हो जाएगा। तो इससे 5 टाइम से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मेरा क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। मतलब रूट अंडर 9025 का कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से और हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
ओवर हियर यू कैन सी रूट अंडर 9025 है, तो उसी तरह से क्या गया यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जैसे सपोज इसका स्क्वायर रूट निकालना है 11449 का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर को लिख लेंगे इस तरह से। नंबर को लिखने के बाद हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट से पेयरिंग करना है। तो यहाँ पे 49 को पेयर करोगे 2 डिजिट को, फिर 14 को पेयरिंग, और 1 जो है सिंगल बच जाएगा। तो सिंगल बच जाएगा तो या तो 0 1 ऐसे, सपोज हमारे पास नंबर है 11449, तो पेयरिंग करोगे तो ये दोनों एक साथ, फिर ये दोनों एक साथ, और ये जो 1 बच गया तो या तो 0 लगा पेयर कर दो, नहीं तो 1 ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो अब ये सिंगल 1 बच जाएगा, तो इसका मतलब कितने से लगेगा, 1 से ही लगना है इसको। तो 1 यहाँ पे, फिर 1 से जितना यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 2 पुट करोगे तो 2 जब 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1 से लगाएंगे। तो 1 से 1, तो 1 1 जब 1 करेंगे यहाँ पे, और फिर 1 में से 1 कैंसिल। उसके बाद ये 1 को यहाँ ऐड करते हैं, हम बताए थे, तो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो 2 आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद क्या होगा, ऊपर से 14 लिखा जाएगा, तो 14 एक साथ लिखाएगा। नाउ अब यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, और 1 डिजिट लिखते हो 1, तो 21 हो जाएगा। और 21 क्या 14 से ग्रेटर है, इसका मतलब लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये 49 भी लिखेंगे। तो इसका मतलब 2 बार लिखना पड़ रहा है, 2 पेयर को एक साथ लिखे हैं, तो इसका मतलब 1 0 यहाँ भी, 1 0 यहाँ भी नहीं लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, 0 पुट करते हैं, जैसे डिवीजन में करते हैं उसी तरह से यहाँ भी। जैसे 14 हम लिखें तो नहीं लगा, तो 49 लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग 0 यहाँ भी और यहाँ भी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारे 200 है, मतलब 20 है, नॉट 200, 20 है। अब यहाँ पे एक ऐसा डिजिट पुट करना पड़ेगा सो दैट कि उसी से मल्टीप्लाई करने पे इतने टाइम्स में लगना चाहिए, या फिर जस्ट उससे स्मॉलर हो। तो यहाँ पे हम देखें कि 7 से अगर करते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 7 7 जब 49 और 7 2 जब 14, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 7 टाइम्स में लगाएंगे, तो 7 इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करके, और कुछ इस तरह से आ जाएगा, एंड वी विल गेट 107। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा, स्क्वायर रूट। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज रूट अंडर 10609 है, फिर पेयरिंग करोगे, नंबर लेके पेयर करोगे, तो 0 9 एक साथ 0 1 से, और फिर 1 बच जाएगा। तो 1 बच जाएगा, तो इसका मतलब कि 1 से ही लगना है इसको, तो 1 से लगाएंगे, यहाँ भी वहाँ भी, तो 1 लिखकर और फिर 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 06 लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 2 है। इसको हम क्या करते हैं, अलग से एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज हमारे पास जो नंबर है 106 और 1 इस तरह से है 10609, तो हम क्या, हमें पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पेयरिंग करना है। तो इसको पेयर करो 09, फिर 06 हमेशा राइट साइड से करना है, 1 बच जाएगा, तो फिर 1 से लगेगा, 1 1 जो 1 कैंसिल आउट, और फिर 1 जो यहाँ पे है क्वेश्चन में, इसको ऐड कर दें, यहाँ पे लिख के ऐड कर देंगे तो 2। अब ऊपर से क्या लिखेंगे, 06 लिखेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे 2 के बाद कुछ भी डिजिट पुट करो, सपोज 1 पुट करते हो, तो इसका मतलब कि ये बन जाएगा 21। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 21 जो कि क्या है 6 से ग्रेटर है ना, यहाँ पे 6 से ग्रेटर है तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब कुछ भी रखोगे तो हमेशा 6 से तो ग्रेटर ही होना है, तो डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पेयर को भी लिख देंगे, तो अब ये बन जाएगा 609। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब 06 को लिखते डिवाइड नहीं हुआ था, तो 1 0 यहाँ भी पहले लिखना पड़ेगा, 1 0 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब 609 करना है, तो यूनिट डिजिट पे देखो कितना पुट करना पड़ेगा कि 9 हो जाए, और उतने ही से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब 3 अगर करते हैं तो 203 बन जाएगा वो, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो कितना हो जाएगा, 609 ही आएगा ना, 3 3 जा 9 0, और 3 2 जा 6 609। तो ये 3 से करेंगे तो 609 कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट 103। क्लियर, राइट। उसी तरह से ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करना, प्रोसेस वही है, हम लोग इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। नाउ एक वर्ड प्रॉब्लम, इसको डिस्कस करते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581। क्वेश्चन है कि इस नंबर में से कितना छोटा लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और क्वेश्चन है कि जो नंबर आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, उस नंबर को निकालिए, और ऑब्वियसली उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो पहली बात तो क्या, इसमें से लिस्ट नंबर निकालना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं पहले। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे कुछ इस तरह से, 758 है, तो पेयरिंग करोगे तो 31 और 75 में, अब 75 है तो इसका मतलब कितने टाइम में जाएगा, 8 टाइम से, तो 8 8 जा 64 हो जाएगा। फिर 64 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 आएगा, और इधर ऐड करेंगे 8 को 8 से तो 16 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ऊपर से 81 लिखना पड़ेगा, तो 81 हमने लिख दिया, तो ये आ गया 1181 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 16 था, 8 8 को ऐड किया तो 16, इसका मतलब 7 से अगर पुट करके मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये आ जाएगा 1169, तो इस तरह से आएगा। और ये रिमाइंडर बच गया कितना, 12, रिमाइंडर बच गया 12। नाउ अब ध्यान समझना है,
इसका मतलब कि ये जो नंबर है 7581, ये समझना है क्या, ये 7581 जो है इस ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन है किससे, ये 87 के स्क्वायर से, जो क्वोशिएंट बचता है उससे ग्रेटर होता है 87 के स्क्वायर से, बट लेस देन होगा किससे, 88 के स्क्वायर से। ये याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का बात बोला है, अगला जो आएगा वो एडिशन का आएगा, तो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालो आप, तो अगर रिमाइंडर बच जाता है, इसका मतलब ये जो डिविडेंड वाला जो है, बीच वाला जो पार्ट है, वो जो नंबर है वो हमेशा क्वोशिएंट के स्क्वायर से ग्रेटर और लेस देन उससे एक ज़्यादा। तो 87 के स्क्वायर से ग्रेटर होगा और 88 के स्क्वायर से स्मॉलर होगा। तो अब क्वेश्चन का टाइप में देखो, अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन बोलेगा लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जो भी रिमाइंडर आता है ना वही मेरा रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर हो जाता है। तो रिमाइंडर 12 है, रिमाइंडर का मतलब क्या, उतना ज़्यादा होता है किसी डिविडेंड में। तो अगर ये नहीं होता 12, तो इसका मतलब पूरा डिवाइड हो जाता है एंड में यहाँ पे, क्लियर। तो दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए रिक्वायर्ड जो लिस्ट नंबर होगा टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 इज 12, तो रिमाइंडर वाला ही क्या होगा, लिस्ट नंबर हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब कि जो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7581 में से 12 को, तो ये आ जाएगा 7569। तो इसका मतलब यही मेरा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। नाउ अब इसका मतलब देखो 7589 है और ये जो ग्रेटर देन है 87 के स्क्वायर से और ये लेस देन है 88 के स्क्वायर से, करेक्ट। तो इसमें से अगर 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर इसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर और छोटा होगा, इसका मतलब इधर तो ना शिफ्ट करेगा, इसका मतलब जो नंबर आएगा वो 87 का स्क्वायर होगा, मतलब 87 हो जाएगा। तो डायरेक्टली जो है स्क्वायर रूट हम 756 का जो नंबर आएगा 7569, इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली क्या लिखोगे, 87 लिखोगे, जो इसका क्वोशिएंट होगा। अदरवाइज़ आप निकालो, इस तरह से निकाल दो तो 87 ही आना है, आप चेक कर सकते हो इसको। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन है तो डायरेक्टली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है, जो क्वोशिएंट होता है वही मेरा आंसर हो जाता है, ओके, स्क्वायर रूट। नाउ एक क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि इंपॉर्टेंट है और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, क्योंकि अब ये एडेड का है, पिछली वाला पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन का था, अब ये एडेड का था। एडेड टू 6203 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब बोला है कि इसमें कौन सा लिस्ट नंबर ऐड किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और बोला है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए, साथ साथ उसका स्क्वायर रूट बताइए। तो अभी भी हम लोग वही प्रोसेस ऑब्टेन करेंगे, क्या करेंगे, उस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 6203 है परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करोगे तो 03 एक साथ 62 एक साथ, तो कितने से लगेगा, 7 से 7 7 जा 49, तो 49 इस तरह से कर देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 आ जाएगा, तो 13 आने के बाद 7 को ऐड कर दो तो 14, अभी तक 14 रहेगा इस तरह से, और ऊपर से लिख देंगे 03। तो अब यहाँ पे 8 करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 119 रिमाइंडर आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे एडिशन का है, तो इसका मतलब क्या, अगेन ये जो नंबर है 6203, ये क्या है, ग्रेटर देन 78 का स्क्वायर। क्वेश्चन में 78 है, इसका 78 के स्क्वायर से ग्रेटर होगा, लेकिन लेस देन 79 का स्क्वायर है। इसका मतलब कि अगर इसमें ऐड कुछ भी करना है तो ये जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा यही ना बनेगा, 79 का ना बनने वाला है। कुछ भी ऐड करोगे, जो लिस्ट नंबर ऐड करेंगे, तो इसका मतलब इसमें ऐड करने पे 79 का स्क्वायर बनेगा वो। तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड एडिशन है उसके लिए क्या करेंगे, 79 के स्क्वायर में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, वही मेरा लिस्ट नंबर होगा एडिशन के लिए। तो इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे देखो 6203 इज ग्रेटर दैन 78 का स्क्वायर, लेस दैन 79 का स्क्वायर। इसलिए रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर टू बी एडेड, जब भी एडेड का रहेगा तो इसका मतलब क्या करना है, यहाँ जो क्वोशिएंट में एक से एक जो ज़्यादा होगा तो 79 के स्क्वायर में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 6203 को, जो गिवन नंबर है, जो गिवन नंबर हमारे पास है 6203। तो 79 का स्क्वायर कितना होता है, 6241 होगा। इसको निकाल लेना आप साइड से रफ में, तो ये आ जाएगा 6241 अब माइनस 6203, तो ये कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38। इसका मतलब यही ऐड करना पड़ेगा। तो इसका 49 लिख दो, क्योंकि 6241 लिख दो, क्योंकि उसी में से तो सब्ट्रैक्टेड क्या है, तो यही आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 79 ही आएगा। तो डायरेक्टली ये चीज़ें हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो याद रखना है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट जो है हम लोग निकालते हैं, राइट। पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ फिर से और उसके बाद है डेसिमल नंबर का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो।